सुल्तानपुर नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए रहा करते थे। कारण ये था कि पास के जंगल के एक गुफा में एक तांत्रिक लोगों की बलि चढ़ाकर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश में लगा था। सभी गांव वाले हमेशा डरे रहते थे कि पता नहीं कल उनका नंबर ना आ जाए। इधर गांव की एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। यह सब पेड़ पर बैठी एक चिड़िया देख रही थी। उससे रोता हुआ देख चिड़िया लड़की के पास आती है और पूछती है, अरे क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम कहाँ रहती हो? मैं यहीं पास के गांव से हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं अपने चाचा चाची के साथ ही रहती हूँ। हमारे गांव के सभी लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इतना कहकर वह लड़की फिर रोने लगती है। अरे बेटी, तू चिंता मत कर। मुझे तेरे दुख का ज्ञान है। तुम सब गांव वालों का दुख जल्दी ही दूर हो जाएगा। इतना कह वह चिड़िया वहां से चली जाती है। इसके बाद लड़की अपने घर आने लगती है और घर आने के बाद उसने सारी कहानी अपने चाचा चाची को बताई। पता नहीं हमारे गांव से इस दुष्ट तांत्रिक का साया कब हटेगा। अरे माँ, रामू की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब वो भी घर आने वाला है। कुछ दिनों में ही वो गांव के लिए शहर से निकलेगा। कुछ दिनों के बाद रामू ट्रेन पकड़कर शहर से गांव आ जाता है। जैसे ही वो स्टेशन पर उतरता है, देखता है कि शाम हो चुकी है। काफ़ी लेट हो चुका है। अब कोई गाड़ी मिलने से रही। बहुत लेट हो चुका है, शाम भी हो गई। अब तो लगता है कि गाड़ी कोई नहीं मिलेगी। मुझे जंगल के रास्ते पैदल ही निकलना पड़ेगा। रामू जंगल के रास्ते गांव की ओर आ रहा था। इसी बीच रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है। व्हाट्स हैपनिंग देयर यार, इस बारिश को भी अभी होना था। क्या करूँ अब मैं? हाँ, वहाँ एक गुफा दिखाई दे रही है। वहाँ जाकर रुकता हूँ जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती है। रामू गुफा की तरफ जाता है। जैसे ही गुफा में जाता है, वो देखता है कि वहाँ एक तांत्रिक पूजा कर रहा है। अरे, ये तो तांत्रिक है। ये कब से हमारे गांव के पास रहने लगा है? यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इतना कह रामू वहाँ से जाने लगता है। तभी तांत्रिक उसे देख लेता है और उसे अपनी शक्ति से अपनी ओर खींच लेता है। अरे अरे अरे, मुझे छोड़ दो। तू मेरे बारे में जान गया है। तेरा अब जिंदा रहना ठीक नहीं है। इतना कह तांत्रिक रामू का गला काट देता है। यह सब रामू के गांव का एक आदमी देख रहा होता है और डरकर वहां से भाग जाता है और गांव में जाकर रामू के परिवार को सारी कहानी बता देता है। अरे दीपू, तुम्हारे भाई को उस तांत्रिक ने मार दिया। यह सब मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। यह सुनकर रामू और दीपू की माँ रोने लगती है। अरे क्या करे उस तांत्रिक का? उसने आज मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। आज उस तांत्रिक को मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना कह दीपू अपनी तलवार उठाकर गांव वालों के साथ उस तांत्रिक के पास जाता है और उसका गला काट देता है। इसके बाद गांव में शांति रहने लगती है। पर अचानक ही वो तांत्रिक वापस आ जाता है। उसका गला कटा हुआ था। अब वह पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अपने तंत्र और मंत्र से पूरे गांव में दहशत मचा दी उसने। अब गांव का डर और बढ़ गया कि अब क्या किया जाए। गांव वाले आपस में बात ही कर रहे थे। तभी वो चिड़िया जिसने लड़की से बात की थी आती है और उस तांत्रिक के बारे में बताती है। सुनो, उस तांत्रिक की सारी शक्ति उसके पास पूजा करने वाले कंकाली खोपड़ी में है। अगर उसको नष्ट कर दिया जाए तो तांत्रिक अपने आप खत्म हो जाएगा। दीपू
उस चिड़िया को देखते ही समझ गया कि ये चिड़िया वही है जिसने कई साल पहले इस गांव की भलाई की थी। उसने चिड़िया की बात मानी और सभी गांव वालों के साथ उस तांत्रिक की गुफा में जाता है। जैसे ही गांव वाले तांत्रिक की गुफा में पहुंचते हैं, तांत्रिक वहां प्रकट हो जाता है और तलवार से एक आदमी की गर्दन काट देता है। यह देखकर सभी गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। अब गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उस भूतिया तांत्रिक से छुटकारा मिले। तभी दीपू को उस चिड़िया द्वारा कही गई बात याद आती है। अरे लाजवंती, तुमको वो चिड़िया पहली बार कहाँ मिली थी? चाचा जी, गांव के बाहर जो कुआं है वहीं पेड़ के पास। चलो चलकर उस चिड़िया से ही इसका समाधान पूछते हैं। उस चिड़िया के पास आ जाते हैं जहां वो चिड़िया बैठी होती है। हमें पता है आप कोई असाधारण पक्षी नहीं है, हमारा कल्याण करो, हमें उस भूतिया तांत्रिक से मुक्ति दिलाओ। उस दुष्ट पापी का अंत तो अब करीब आ चुका है, उसका अंत मेरे हाथों ही होगा। तुम सब जाओ, अब वो तांत्रिक तुम सब गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगा। इतना कह वो चिड़िया वहां से चली जाती है और तांत्रिक की गुफा में आ पहुंचती है। तांत्रिक अपनी गुफा में पूजा करने में लगा हुआ था। अरे दुष्ट, अब तू कितना भी पूजा कर ले, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। तू छोटी सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? इतने में चिड़िया अपनी जादुई शक्ति से कई अलग अलग रूप ले लेती है और चारों तरफ से उस तांत्रिक पर हमला कर देती है। उसी में से एक चिड़िया उस कंकाली खोपड़ी को अपनी शक्ति से आग लगा देती है और तांत्रिक जलने लगता है। इस तरह तांत्रिक का वो चिड़िया अंत कर देती है और जहाँ से आई होती है वहीं वापस चली जाती है। इसके बाद से उस गांव पे कभी किसी दुष्ट तांत्रिक का साया नहीं पड़ा।